हेलो फ्रेंड्स, मैं सुधीर गुप्ता सक्सेसफुल कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं सक्सेसफुल कोचिंग में ऑनलाइन आऊंगा और आप लोगों के लिए मैथ और साइंस के सब्जेक्ट प्रोवाइड कराऊंगा। तो देखिए, मैं सबसे पहले मैथ का पहला टॉपिक संख्या पद्धति। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संख्या पद्धति का मतलब क्या होता है कि संख्याओं का रिप्रेजेंट होना, यानी कि संख्याओं का बार बार पुनरावृत्ति होना ही संख्या पद्धति कहलाती है। संख्या पद्धति अपन कुल 10 अंक पढ़ते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये ही अंक से हम सारी संख्या पद्धति पढ़ेंगे। ठीक है। अब देखिए, अब संख्याओं के बारे में अपन थोड़ी जानकारी लेते हैं। देखिए, अब सबसे पहले सम्मिश्र संख्याएं पढ़ते हैं। कॉम्बाइन संख्या होंगी, तो सबसे पहले सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याएं या कॉम्प्लेक्स नंबर। सम्मिश्र संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। पहली होती हैं वास्तविक संख्या या रियल नंबर। दूसरी होती है काल्पनिक संख्याएं या इमेजरी नंबर। ठीक है। काल्पनिक संख्याओं में आई को काल्पनिक संख्या कहते हैं और इसका जो पूरा नाम है वो आयोटा। I² बराबर -1 होता है और I की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, -1। I का मान एडजस्ट नहीं करता है हर जगह। ठीक है। अब बात करते हैं वास्तविक संख्या की। वास्तविक संख्याएं वे सभी संख्याएं जो चाहे वो धनात्मक हो या ऋणात्मक, सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होंगी। जैसे -∞ से लेके 0 और अनंत तक, ये सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। अब वास्तविक संख्याएं भी दो प्रकार की होती हैं। पहली होती है आपकी डेसिमल या दशमलव संख्या और दूसरी होती है आपकी पूर्णांक। ठीक है। अब दशमलव भी कई प्रकार से होते हैं। जैसे 0.5 अगर हम 5 लिख दें, या 0.333 और 0.1 2 3 4 8 9, यानी कहने का मतलब है यहाँ पर संख्या 1 है और यहाँ पर संख्या की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है और यहाँ पर संख्याओं की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। इसके पीछे भी पुनरावृत्ति हो रही है। देखो 0 की, हम 0 भी बार बार लिख सकते हैं, लेकिन इसका कोई महत्व नहीं होता है। तो देखिए, हम सबसे पहले दशमलव संख्याएं पढ़ते हैं। दशमलव संख्या। दशमलव संख्याएं दो प्रकार से होती हैं। एक होती है आपकी परिमेय संख्या और दूसरी होती है आपकी अपरिमेय संख्या। पहली होती है आपकी परिमेय संख्या और दूसरी होती है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके। जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, लेकिन Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं या जिन्हें समाप्त कर सकें। कहने का मतलब, जैसे हम कोई संख्या लिख दें 1 2 या 2/3 5/7, कोई भी संख्या या 2.5, तो ये सभी आपकी परिमेय संख्या होती हैं। और देखिए, अगर हम इसे इस प्रकार लिख दें 0.33, तो इसकी तो पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है। तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं 0.3 पे बार। अब ये बार को हम आपको अगली वीडियो में पढ़ाएंगे कि बार लगता किस प्रकार है।
अगर संख्याएं इस प्रकार लिखी हो 0.1 2 3 4 8 9 और संख्याओं की पुनरावृत्ति ना हो रही हो तो हम इसे परमेय संख्या नहीं कहेंगे। परमेय संख्या में संख्याओं की पुनरावृत्ति होनी चाहिए जिसे हम समाप्त कर सकें। अब बात करते हैं अपरमेय संख्याएं। अपरमेय संख्याएं वे सभी संख्याएं होती हैं जिनमें संख्याओं की पुनरावृत्ति नहीं होती है। जैसे हम लिख दें 0.1 2 3 4 5 6 8, इन संख्याओं में इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। ये आपकी क्या होंगी? अपरमेय संख्या। जैसे आपके जो मान होते हैं जैसे पाई है, पाई आपकी एक अपरमेय संख्या होती है, लेकिन इसका मान 22/7 होता है। किसी को कन्फ्यूज रहता है बच्चों को कि पाई का मान 22/7 होता है तो ये परमेय संख्या है और ये अपरमेय संख्या है। तो ये जो पाई का मान है, पाई का मान कभी भी रिपीट नहीं होता है। जो 22/7 है ये इसके एप्रोक्स मान है, पाई के इसके एप्रोक्स मान है, फिक्स मान नहीं है, क्योंकि पाई का मान कभी भी रिपीट नहीं होता और पाई पर एक बुक भी है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं पूर्णांक कि पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक संख्याएं या होल नंबर। पूर्णांक संख्या या होल नंबर। पूर्णांक आपके 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, पहले होते हैं आपके धनात्मक पूर्णांक, दूसरा होता है आपका उदासीन। उदासीन में जो आपका 0 आता है, ना तो ये 0 धनात्मक है ना ही ये ऋणात्मक है, ये न्यूट्रल है या उदासीन है। और तीसरा होता है आपका ऋणात्मक पूर्णांक। जी आपके, चलिए अब देखिए अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर। अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनके केवल 2 फैक्टर हों या 2 गुणनखंड हो, केवल 2 गुणनखंड हो। जैसे 2 के देखो केवल 2 ही फैक्टर हैं, एक आपका 1 होगा और एक 2 होगा। अगर हम 1 लिख दें तो एक अभाज्य संख्या नहीं होगी, क्योंकि इसका केवल एक ही फैक्टर है। और हमारी परिभाषा क्या है? जिसके केवल 2 गुणनखंड हो तो वो संख्या आपकी क्या कहलाएंगी? अभाज्य संख्या। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, इस प्रकार संख्या है। और जो 2 है जब सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। ये क्वेश्चन कई बार आता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। अब देखिए आपेक्षित संख्याएं। आपेक्षित संख्या या रिलेटिव प्राइम। आपेक्षित, इसे आपेक्षित भी कहते हैं, कहीं कहीं सापेक्षित भी लिखा होता है। सापेक्षित संख्याएं ये ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका मासा 1 हो, जिनका मासा 1 हो, चाहे वो सम हो या चाहे विषम हो, उनके बीच का मासा 1 होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल, और ये हमेशा जोड़े के रूप में होगी। जैसे 2,3 एक सहवाज संख्या है, 5,7 ये भी सहवाज संख्या है। तो ये होती है आपकी आपेक्षित या सापेक्षित संख्याएं जिनके बीच का मासा 1 हो। अब बात करते हैं सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं। देखिए परिभाषा से पता चल रहा है कि सह का मतलब होता है साथ, और अभाज्य संख्याएं यानी कि संख्या के ऐसे जोड़े जिसमें दोनों ही संख्याएं आपकी अभाज्य हों, यानी दोनों संख्याएं अभाज्य हों तो वह सह अभाज्य संख्याएं
कहलाती हैं और ये भी हमेशा जोड़े के रूप में होती हैं। जैसे इसमें दोनों संख्याएं अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। जब दोनों संख्याएं अभाज्य संख्या होंगी तो उनका मासा तो एक ही होगा। जैसे 2,3, 5,7, 3,7, तो ये आपकी सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब लास्ट संख्या की बात करते हैं, ट्वाइन नंबर। ट्वाइन नंबर क्या होते हैं? ट्वाइन संख्याएं। अब देखिए ट्वाइन नंबर या ट्वाइन अभाज्य संख्याएं। अब ट्वाइन से खुद पता चल रहा है कि ट्वाइन मतलब दो, ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो। ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो तो वह संख्याएं ट्वाइन अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे 3,5 इनके बीच का अंतर 2 है। जैसे 17,19 इनके बीच का अंतर भी 2 है। तो ये सभी संख्याएं ट्वाइन संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अपन अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू। कृपया चैनल अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।